अगर वो खाली वाणी से बोल रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, है ना, मोह आसक्ति नहीं है, तो वो मुक्त नहीं होगा। यही चल रहा था हमारा, है ना। और उस जब तक वो समाधि नहीं लगाता, समाधि के ऊपर बता रहे थे भी, जब उसकी समाधि लगती है और अपने आप को देखता है, तब उसका अनुभव होगा आगे जाकर अनुभूति में, फिर वो चलते में बैठा रहेगा, फिर उसको वो मुक्त अवस्था उसको प्राप्त हो सकती है। और योगी अगर ऐसे वाणी से बोलता रहे और अपनी अनुभूति ना निकले, तो वो मुक्त अवस्था उनको प्राप्त नहीं हो सकती। हमारा यही चल रहा था कि उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है। अब उपाधि का भेद, कितनी उपाधियाँ और लेते हैं हम एक दिन में, है ना। अब कहते हैं उन उपाधियों को हम सच्चा मान रहे हैं, उस वही उपाधि में ही हम रमण कर रहे हैं, तो आत्मा में कब दिखाई देगी, अपना स्वरूप हमें कब दिखाई देगा। तो कहते हैं उसी के कारण आत्मा में भेद की प्रतीति होती है, और उपाधि के लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है। जब तक हम शरीर पर बैठे हैं, अपने आप से दूर हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान सकते। हमारा क्यों जन्म हुआ, मनुष्य शरीर हमने क्यों लिया, है ना, वो निरर्थक गया जब तक हम शरीर पर बैठे हैं। क्योंकि आगे वो बादल आए हुए हैं ना, फिर सूरज के दर्शन कैसे होंगे हमें। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहते हैं। अब जो विचारवान है ना, जो चाहते हैं कि हम यहाँ से मुक्त हों, संसार बंधन से मुक्त हों, तो फिर वो पुरुषार्थ तो करेंगे ना पहले। अब उनका पुरुषार्थ क्या होगा, आकार से ऊपर उठेंगे। आकार से ऊपर उठने के लिए उनको फिर क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, पहले समाधि लगानी पड़ेगी। समाधि का मतलब है कि एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। जो मन हमारा चल रहा होता है, उस मन को खाली करना पड़ेगा। जब वो मन खाली होगा, तब वो अपने आप को देख सकती हैं। जब मन के अंदर हमारा चल रहा होता है ना, फिर हम अपने आप को नहीं देख सकते। हम अपने आप को कब देखेंगे, मन शांत होगा, संकल्प विकल्प खत्म होंगे। और वो तब होगा जब हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां बैठी होंगी, कोई क्रिया में नहीं लगी होंगी। इनके साथ साथ मन भी स्थिर होगा, मन भी बैठा होगा, चल नहीं रहा होगा। तब जाकर हमें अपने आप की, कहते हैं ना, वो अंदर अनहद नाद चल रहा है, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। क्यों नहीं सुनाई देती, उसकी अंदर विचार चल रहे होते हैं। अब जैसे दिन में घड़ी की टिक टिक नहीं सुनाई देती, रात को सुनाई देती है ना। क्यों सुनती है, दिन में क्यों नहीं सुनती, है ना। दिन में शोर वगैरह होता है, और रात को एकदम शांत वातावरण होता है, तब वो टिक टिक हम सुन लेते हैं, है तो वही। अब ऐसी जब मन का शोर हो रहा होगा, तो अनहद नाद कैसे सुनाई देगा हमें। जब वो शोर शांत होगा, फिर हम उसको सुन सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान समाधि करनी पड़ेगी, इंद्रियों को एकाग्रित करना पड़ेगा, वृत्तियों को लय करना पड़ेगा। जब ये वृत्तियाँ लय हो जाएंगी, तब हमें अपने आप की आवाज़ सुनाई देगी। अंदर से आवाज़ आती है हम सबको, हम सही करते हैं या जब गलत कर रहे हो, आवाज़ आती है ना। पर वो आवाज़ सब तो नहीं सुनते, सभी को तो नहीं आती। अब क्यों नहीं आती है, तो हमें जब सुनाई देती है ना, औरों को क्यों नहीं सुनाई देती। देखो, जब मन हमारा रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर हम वो सुन सकते हैं, है ना। फिर हमें वो सुनाई देती है अपनी आवाज़। फिर नहीं तो जो आवाज़ सुनते हैं ना, फिर उनसे पूछते हैं, आप बताओ, हाँ भाई आप बताओ,
क्या कैसे होगा, ये क्या चल रहा है ना, उनसे पूछते हैं ना हम। वो भी 5 तत्वों के, हम भी 5 तत्वों के, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो बैठे हुए हैं, अपने आप में रुके हुए हैं। फिर हम जाकर पूछ लेते हैं उनसे भी, उनकी जो अंदर की आवाज़ आएगी ना, उससे हमें पता चल जाएगा। अब वो अंदर की आवाज़ हम सबके पास है, पहले फिर वो आगे वाला कचरा हटाना पड़ेगा बस हमें। वो कचरा हटाएंगे तब हमें वो अंदर की आवाज़ हमें सुनाई देगी। फिर अब वो क्या होगा? वृत्तियों को लय करना। इसलिए जो वृत्तियों को लय करते हैं वो विचारवान पुरुष निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहते हैं। जिस प्रकार एक ही स्वर्ण के विभिन्न आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार एक ही आत्मा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर आदि विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। पीछे सत्ता कौन दे रहा? 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। अब जो ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जो कर्म इंद्रियाँ हैं, इनके विषय बहुत सारे हैं। अब जैसे हम रूप को देखें, रूप में कितनी वैरायटी, अलग अलग रूप है ना। अब उस रूप को, अलग अलग रूपों को सत्ता कौन दे रहा है? चेतन तो एक है, वो तो इतना सारा नहीं है। अब उसी चेतन के द्वारा रूप भी देख रही हैं, गंध को भी ले रही हैं, है ना, स्पर्श भी कर रही हैं। अब 5 विषय, 5 विषयों के अंदर वैरायटियाँ कितनी, बहुत सारी, अनेक। पर इन सब को देखने वाला एक, और जो वो देख रहा है और बता रहा है वो मैं हूँ ना। मैं ही तो देखकर बता रहा हूँ, पर वो समझ नहीं आता हमें। हम बैठे हों शरीर पर तो हम अपने आप की बात कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? शरीर से उठना पड़ेगा। यहाँ इसको अलग, मैं देख रही हूँ, इसमें यहाँ विकार आ रहा है, मैं देख रही हूँ, विकार आएगा, विकारी है तो विकार आएगा। मिलना नहीं है, क्या करना है? असंगता से देखना है इसको, बस देखना है। ये दृश्य, मैं दृष्टा, मैं देख रहा हूँ। ज्ञानी जन ऐसे करते हैं, इसलिए वो कहीं रुकते नहीं हैं। शरीर की जो प्रारब्ध है, सभी का शरीर कैसे है? पाप और पुण्य का मिश्रण है। पाप के दुख भी तो आएंगे, दुख वो विकार निकलेंगे तो दुख आते हैं, या मन के विकार निकल आते हैं, वो दुख आ जाते हैं। और पुण्य में कभी अच्छा मिल जाता है ना, तो खुश हो जाते हैं। इन दोनों को देखने वाले बन जाए, सुख को भी दुख को भी। अगर मैं दोनों को देख रहा हूँ, दोनों को परवाह होने दे रहा हूँ, तो मैं कहीं रुकूंगा नहीं। ज्ञानी जन ऐसे करते हैं, वो ऐसे निकल जाते हैं। फिर वो जैसे अब उदाहरण क्या दे रही हैं? सोने का। सोना एक सोने से कितने आभूषण निकल आए। ऐसे ही वो सत्ता, वो ब्रह्म एक, उससे ये 84 लाख योनियाँ निकल आई हैं। उसकी विभिन्न उपाधियाँ मात्र हैं, किंतु इनके मूल में वह आत्मा ही है। अब 84 लाख उपाधियाँ, अलग अलग वैरायटियाँ हो गई, ये सारी, सबका गुण स्वभाव अलग अलग है, पर इन सब के पीछे कौन है? आधार, वही एक आत्मा, मूल है वही, जिनके विभिन्न कार्यों के अनुसार इनके विभिन्न नाम दिए गए हैं। जो जैसा कार्य कर रहा है, अब एक मिट्टी का ही उदाहरण ले लेते हैं। मिट्टी से हमने वो सुराही बना ली, पानी के काम आ गई हमारे, है ना। मिट्टी का हमने दिया बना लिया, वो जोत जलाने के काम आ गया। अब ऐसे देखो, है तो एक मिट्टी, पर जो जो उसने आकार लिया
वो उसका कार्य भी अलग अलग हो गया। अब सोने का ले, अंगूठी उंगलियों में डाली जाएगी, बाली कानों में डाली जाएगी, माला गले में डाली जाएगी, पर इन सब का आधार वही एक सोना है ना। जैसे आकार बदला, कार्य भी बदल गया। अब हम अपने में देख लें, अब 4 वर्ण हमारे बांट दिए ऋषियों ने। अब 4 वर्ण में आकार तो वही है, जो जिस वर्ण के अंदर पैदा हो गया उसको वैसा ही कार्य मिल गया। अब क्षत्रिय हो गए जैसे, है ना, हर एक का अपना अपना कार्य बता दिया 4 विभागों के अंदर, पर इन सब के पीछे मूल क्या है? वही सत्ता, है ना। वो है तो ये सारे कार्य हो रहे हैं। अगर वो ना हो तो कोई भी कोई कार्य कर ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी योनि में है, किसी भी आकार में है। जो उसकी विभिन्न उपाधियां मात्र हैं, किंतु इनके मूल में वह आत्मा ही है, जिनके विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके विभिन्न नाम दिए गए हैं। इन्हीं से ऐसी भ्रांति होती है कि ब्रह्म, आत्मा, जीव, सृष्टि आदि भिन्न भिन्न है। अब जो आकार दिया उस आकार के साथ व्यवहार दिया। अब जैसे आँख ने देखने का कार्य करना है, ये सुन नहीं सकती। अब कहते हैं उसने दिया तो उसी ने आकार के साथ कार्य दे दिया, वो उसने अपने अलग अलग विभाग बांट दिए। अब दिया उसने, हम उसको भूलकर हम क्या कहने लग गए? मैं देख रहा हूँ। देख दी था अख पिए भी तू किनो देख दपी, अख को भी सत्ता ओ देंदा पे, तू किनो को सत्ता देंदा पी, तू तो खुद जड़ रही। ऐसे ही कान ले लें, है ना, ऐसे हाथ पैर सारी इंद्रियों का देखें हम, तो हर इंद्री को उसने कार्य दिया, हमने नहीं दिया। जो उसका नियम चलता आ रहा है, जो आदि में था वही अब भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पर यहाँ पर हम मिलावट ना करें। हर आकार का व्यवहार अलग अलग है, तो उन उपाधियों को गलती से हमने मैं मान लिया, तो हमने उससे क्या कर दी? सृष्टि भी भिन्न भिन्न कर दी। सबकी सृष्टि हमने अलग अलग करके रख दी है। अब उसने सृष्टि क्या अलग अलग की? नहीं, उसने तो सबके लिए एक समान की। अभी आंधी चली थी, अब कीड़ियों के लिए भी आंधी है, घोड़े के लिए भी, कुत्तों के लिए भी, बिल्ली के लिए भी, हमारे लिए भी। उसने सृष्टि तो अपनी अलग अलग नहीं की, उसने कोई विभाजन तो नहीं किया भी इनके लिए मैं अलग से आंधी करूँगा, इनके लिए अलग से करूँगा, ऐसा कुछ किया? उस कहते हैं उसने विभाग नहीं किया। विभाग किया तो किसने? हमने विभाग कर लिया। हम विभाग करके हम अपनी अलग अलग सृष्टि बनाकर हम बैठ गए। अब जो ये सृष्टि मैंने बनाई, मैंने कैसे बनाई? देह पे बैठ के अपने संस्कारों से अपना संसार बना लिया। पर उसने तो नहीं कहा भी तू अपना अलग तो बना, मैं तेरे को बना रही थे, तू उनका आनंद मान। मैं आनंद ना मानते मैं उसमें फंस मरती हूँ। अपना बनाती हूँ तो फंसती हूँ, अगर उसके बनाए हुए का आनंद मानती हूँ तो फिर मुक्त। वही आनंद मानना हमें सिखा रही हैं। जो उस पर वो परमात्मा गलत तो नहीं कर सकता, नहीं ना, इतना तो हमें पता है ना, हमें बुद्धि है इतनी, वो गलत नहीं कर सकता। जब वो गलत नहीं कर सकता ਤਾਂ उनकी बनाई सृष्टि विच मैं अपनी सृष्टि क्यों बनाते लेंदी हाँ? मेरी अपनी सृष्टि मेरी दुख वाली है, उसकी बनाई हुई सृष्टि दुख वाली नहीं है।
उसका अगर मैं आनंद मान लूँ, देखो मज़े की बात है, हम सारे विषयों का भोग भी कर लेंगे, सारे का भोग भी कर लेंगे और छोड़ भी देंगे। ਉਹ ਇਹ कहनी आखदा तू उदास एक कमरे ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਸ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁਕਾਰਦੀ ਰਹਿ। ਉਹ ਇਹ कहनी ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਇਹ कहनी ਆਖਦਾ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ को यूज़ कर, पर किवें असंगता नाल, है ना। पर ये याद रख कि मेरी बनाई हुई सृष्टि का तू उपयोग करती पई, इन्ना तू याद रख गए बस। उथे एक अपनी छाप ना ला। असां तां अपनी छाप मंदिरां विच भी टैलां ते ला दूँ, हाँ पक्खियां ते भी ला देंदू अपनी छाप। चेतन ते लगी भी जान ते लगे सब लगे चेतन ते भी लाती हो हिंदे उत्ते भी लाती हो तू, है ना। अगर यह अपने को सोची आवे से, यह आप समझ वेसो तो आप बहुत जल्दी मुक्त थी वेसो। जबकि हैं हम मुक्त स्वरूप, मुक्त स्वरूप होते हुए भी उलझे पड़े हैं। ये चक्कर चल रहा है संसार में, हमारा चक्कर चल रहा है, जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, ख़त्म होने में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कभी हमने सोचा ही नहीं भी मेरे को मुक्त भी थी होना। अब दृढ़ता करके अब ये संकल्प कर रहे हैं कि अगो हम ब्याह आकार कहने गिनना, है ना। दृढ़ता करके अब हम ये संकल्प छोड़ रहे हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है, अब आगे हमें और कोई आकार नहीं लेना है। अब अगर ये दृढ़ता कर रही हैं तो वैसा कर्म भी तो करेंगे। जिस चीज़ की इच्छा है, जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो वहाँ उसी रास्ते पे चलेंगे। अब वो रास्ता बता रहे हैं हमें। अब क्या बता रहे हैं भी असंगता के साथ तो पहले अपने कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों को शांत कर, फिर उसके बाद मन का चलना छोड़, इसको भी बिठा, इनको बिठाकर फिर तू मेरे में आ। जब तू मेरे में आएगा तब तेरे को वो आनंद मैं दूंगा, मैं दूंगा, वो आनंद आएगा तेरे को। फिर वो आनंद की एक बार तू जब झलक लेकर उसकी अनुभूति करेगा, फिर तू शर्त लगा कि तेरे को बाहर वाला कुछ नहीं अच्छा लगेगा, फिर तेरे को अपने वाला ही अच्छा लगेगा, बाहर वाला नहीं अच्छा लगेगा। तू ये शर्त लगा ले। लाऊं शर्त? लगाएं शर्त, है ना। शर्त तो लगानी चाहिए ना हमें। चलो हम शर्त लगाते हैं, इसी बहाने सही बैठेंगे तो सही, मन को रोकेंगे तो सही, उसका चलना तो छोड़ेंगे। फिर देखो वो आनंद कैसे नहीं देता हमें, वो अनुभूति तो आएगी हमें। अब वो अनुभूति आएगी तो वही तो मैं हूँ। एक बार उसकी अनुभूति आ जाए, वो अनुभव हो जाए, वो रस आ जाए मेरे को, तो बाहर के सारे रस नीरस हो जाएंगे, वहाँ मन रुकेगा नहीं। यही तो करना है हमें। अब जब बाहर कुछ रखा ही नहीं है तो मैं क्यों वापस मोड़ क्यों ओसा, है ना। वापस मुड़ती तो इसलिए हो ना, कोई मेरा सामान छूट गया है तभी उसको लेने के लिए आती हूँ। जब कुछ छूटा ही नहीं, मैं और समेटते वैसा, मैं और समेटते वैसा, को छोड़ते कहना वैसा भी जिंदगी ते वापस आना पड़े। बस अपनी समेटने वाली कमाई शुरू कर दें। अब यही हमारी कमाई शुरू होगी तो वो मुक्त है, वो मुक्त अवस्था है। वो मुक्त अवस्था का अनुभव मेरे को अभी करना है। मरण के बाद क्या की, है ना। मरण के बाद आप कर सकसू ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। अभी करनी है वो अनुभूति, मेरे को अभी लेनी है। वो अनुभूति मैं अब लूँगी तभी तो आनंद माणूंगी। आनंद माणते भला बिना कोई ताक संग गुरुदेव साको किमें जगेंदे पे नोन, उन्होंने उनकी अनुभूति है ना, उनकी अनुभूति का वो आनंद माण है ना उन्होंने, तो वो तभी तो हमें जगा रही हैं। वो
भी एक बार तू भी खाते देगी नहीं रसगुल्ला, तू भी खाते देगी नहीं रसगुल्ला। कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे लिए हमारे गुरुदेव। और हम है कि हम खाने में नहीं आ रहे, खा तो लें, अब खाएंगे तभी उसकी अनुभूति होगी, तब ये इतना सारा नहीं लगेगा। तब क्या लगेगा? एक, बस वही एक। जिनके विभिन्न कार्यों के अनुसार इनके विभिन्न नाम दिए गए हैं, इन्हीं से ऐसी भ्रांति होती है। अब देखो भ्रांति हो जाती है हमें। अब जैसा आकार वैसा उसको हमने नाम दे दिया। अब चूड़ी को हम अंगूठी नहीं कहते। इयो मरना बैगे साकू साड़ी दृष्टि किने रोक वेंदी है? आकारां ते इन्हां दे नाम रूप आकार ते रोक वेंदी है। हूँ तो अगो असा देख ही कह नहीं सकते भला। अब जब आगे नहीं बढ़ रहे तो अब दृष्टि जाए तो सोने पे जाए, आधार पर जाए, आधार पे जाएगी तभी तो हमारा काम बनेगा। कहते हैं इन्हीं के कारण हमने उनको विभिन्न नाम दे दिए। जब समाधि अवस्था में इन सब का लय हो जाता है तो केवल वही एक आत्म तत्व ही शेष रह जाता है। अब समाधि के लिए इतना बल क्यों दे रही हैं हमें बार बार क्यों कह रही हैं समाधि लगाने के लिए? हाँ, जो ये विभिन्न हमने आकार उपाधियाँ और आकार दे हमारी बुद्धि के अंदर भरक गया है ना। अब अंदर वो कह रहे हैं तो समाधि ते बह इन सारियों को खत्म कर। ये भी कह रही है कि आकार वैसे ही वैसा काम करेगा, बट हमारी बुद्धि सिर्फ एक सोने पे ही जाए, आधार पर जाएगी। ऐसे ही ये सृष्टि ऐसे चलेगी, सृष्टि ऐसे की ऐसे ही चलनी है, पर बुद्धि के अंदर हमारे बैठ जाए। अब जैसे योगी हैं, संत लोग हैं, है ना, उनके आगे भी तो ये सारा कुछ वैसे का वैसे ही है, फिर भी उनकी दृष्टि वहाँ नहीं जाती। कहाँ रहती है? आधार पर, अपने आप में रहती है। आगे सारे संबंध वैसे के वैसे ही हैं। हम संबंधों पे ना रुकें, जो संबंध आते हैं उनके आकारों पे ना जुड़ जाएं। हम वहाँ पर भी उसके दर्शन करें, उस साक्षी के दर्शन करें। जैसे हमें कह रहे हैं कि अंगूठी में सोने के दर्शन करें, चूड़ी में उस सोने के दर्शन करें, ऐसे ही जो संबंध आ रहा है हमारे सामने उस नाम रूप आकार पे रुक के व्यवहार न करें। दृष्टि कहाँ जाए? आधार पर पीछे लौट आए हम, है ना। उस साक्षी के नाते तो वो चल रहा है ये मेरा। अब कहते हैं ऐसे करने के लिए तो ये नाम रूप आकार को अगर तेरे को लय करना है, पहली अवस्था है समाधि लगाने की। वहाँ ही हम लय करेंगे ना। मन एकाग्र करके बैठेंगे, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को रोक कर बैठेंगे, क्रिया से शांत कर देंगे, अपने आप में आएंगे। पहले तो देखेंगे अब क्या आ रहा है मन के अंदर। पहले हम रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं वहाँ पे, क्या आ रहा है हमारे अंदर उसको देखते हैं। देखते 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 छोड़ 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 करते 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 कहाँ पहुँच जाते हैं? साक्षी में, अपने आप में आ जाते हैं वहाँ पर। फिर जब हम अपने आप में आते हैं तो देखो सबको छोड़ के आनंद आया, छोड़ के आनंद आया। तो इसका क्या मतलब है? जब तक हम इसको जागृत अवस्था में नहीं छोड़ते तब तक हमें आनंद नहीं आएगा। अब छोड़कर आनंद है। अब ये बात हमें समझ आ जाए। फर्स्ट बिल्कुल है, छूटा छूटा है, पर हम नहीं छोड़े, बुद्धि से नहीं छोड़े। अब जैसे बंदर को फंसाने के लिए शिकारी वो छोटी सी नली के अंदर दाने डाल देता है, काजू अखरोट बादाम सारे डाल देता है उसके अंदर, बंदर को दिखा के डालता है वो भी वो देख गिने भी हिंदे अंदर में सामान पेंदा पे है ना। फिर उसको बांध देता है,
फिर उसके अंदर बंदर वो मुट्ठी नहीं, मुट्ठी से वो सामान निकालना चाह रहा है, मुट्ठी बंद है और खुद वो स्वतंत्र है, चाहे तो मुट्ठी खोल देवे निकल सकता है, पर वो क्या समझता है मेरे को कहने बद गिदा है, कहने बद गिदा, मुट्ठी भी नहीं खोलना चाहता ओला। यही हाल हमारा है, हम खोलना नहीं चाह रहे, हम हैं छोटे छुटाए, पर समझो ना, अब वो गुरुदेव हमें समझ दे रही हैं, हमें उठा रहे हैं, समाज अपने संबंधों से उठा रही हैं, आकारों से उपाधियों से उठा रही हैं, तो हमें समझ आ जाए भी कोई नहीं है भाई तेरा यहाँ पे, स्वार्थ का संबंध है सारा का सारा ही यहाँ पर, संभल जा, तू व्यवहार कर, व्यवहार से मना नहीं कर रहे, गलत मीनिंग अर्थ का अनर्थ भी नहीं निकालना, व्यवहार का मना नहीं कर रहे, व्यवहार कर, पर कैसे कर, संग होकर कर, तेरे को कोई बांध नहीं रहा, तू खुद बंध रही है ना। तो यही कह रही हैं, तो इस अवस्था का अनुभव तू कैसे करेगी, समाधि अवस्था में, समाधि अवस्था में जब तू सबको छोड़ के आनंद मानती है, वही आनंद तू जागृत अवस्था में मान। तो जागृत अवस्था में कैसे, मन से छोड़कर, मन से सबको छोड़कर सब लय हो जाता है, तो केवल एक वही आत्मा शेष रह जाता है जो इन सब का कारण है एवं वही सत्य तत्व है। अब जो वो आनंद आया, सबको छोड़ के आनंद आया, वो किसका आनंद था, अपने स्वरूप का। देखो सबको छोड़कर वो आनंद मैंने लिया, अपना आनंद, अपने स्वरूप का आनंद लिया। अब वही आनंद बाहर मैं विषयों से लेना चाह रही हूँ, तो मिल रहा है क्या, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है हमें, है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा वाला पुरुषार्थ करना पड़ता है विषयों का आनंद लेने के लिए, और है भी वो नश्वर, शाश्वत नहीं है। और जो शाश्वत आनंद है उसके लिए क्या करना है, कुछ क्या नहीं करना, खाली बाहर वाले को छोड़ना है बस। कि ना आसान है ना, जो मेरी नकली पकड़ है ना, नकली पकड़ है ये सारी, ये जो मेरी नकली पकड़ है, खाली इसको छोड़ना है, नकली पकड़ को छोड़ना है। बताओ हम वो ही नहीं छोड़ रहे, कोई असली पकड़ होंदी बुलाता मंदे आप, है ना, भी होंदे ना, कोई ना घाटा पे वैसे ना नुकसान थी वैसे भी, कैसे मैं उनको छोड़ दूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं हम छोड़ रहे। अब वही हमारा छुड़वाना चाह रही हैं, वही सत्य एक तत्व है, मिथ्या का ही लय करना है। सत्य का किसी में लय नहीं होता, सत्य का तो कभी लय हो ही नहीं सकता। लय करना है तो किसका, मिथ्या, जड़ पहले तो ही मिथ्या है ना, हुंदा ही तो लय करण को आखदे पे ना पको। इसलिए ज्ञान की साधना करने वाले व्यक्ति को इसके लिए, लय के लिए सदा ही निर्विकल्प समाधि में स्थित रहना चाहिए। अब जो ये लय करना चाहता है उसको निर्विकल्प समाधि। अब निर्विकल्प समाधि कैसे है, पहले तो हम जानकर अंतःकरण से जुड़कर लगाएंगे, फिर उसके बाद चलते में लगाएंगे, पर समझ से, है ना, भी पकड़ना को जगह नहीं, बंदर वाला हाल थे से मेरा बोला, और मेरे को बोला आपरी डुग डुगी थी नचे से, जैसे बंदर को नचाते हैं। और देखो माया साकू भी तो नचेंदी पिए, असब तक पकड़ी बैठूँ ना, पकड़ नाल बार बार जन्म घिंदे पियूँ आप ला, माया भी तो हुए नचेंदी पिए ना साकू। अब एक बार लग के पुरुषार्थ कर लें तो निकल जाएंगे, वही मुक्त हैं फिर हम।